हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी सो के उठी हूँ। अभी 2 बज रहा है। मैं खाना वाना खा कर काम करके सो गई थी थोड़ी देर और जस्ट अभी उठी हूँ। अब रखती हूँ चावल बनने के लिए, बच्चे आएंगे तो खाएंगे। और थोड़ा हाथ मुँह धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ। सो गई थी, बाल उल धोकर नहाई थी और सो गई थी। बाल भी देखिए खुला था तो सूख गया है। बाल उल भी थोड़ा मतलब कम कर लेती, नहीं तो और उलझ जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाहर मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश टाइप का किया है। अब देखिए बारिश होगा क्या होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं काम उम करती हूँ। बहुत गर्मी देखिए लग रहा है। जस्ट अभी उठी हूँ, 2 बज गया। चलिए बने रहिए मेरे साथ। पहले चावल रख देती हूँ धोने के लिए, धोकर बनने के लिए। उसके बाद बाल झाड़ूंगी क्योंकि चावल बनने में टाइम लगेगा। अब बच्चे आ जाएंगे तो लगेंगे चिल्लाने की, मम्मी भूख लगी है, खाना दीजिए खाना दीजिए। तो सब्जी सुबह में बना था वही है, सिर्फ चावल बनाऊंगी। सब्जी उसी से हो जाएगा। तो पहले चावल धो के बैठा देती हूँ, बनेगा तब तक बाल उल झाड़ लूँगी मैं। देखिए फिर लाइन कट जाएगा सारा पानी, फिर आइस मेल्ट हो गया, पूरा पानी पानी किचन में हो गया है। इतना ही बाल खोल के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। चावल में पानी रख रही हूँ। चलिए चावल रख दी बनने के लिए। अब बाल झाड़ लेती हूँ। थोड़ा सा ही चावल बना रही हूँ, दोनों बच्चे के लिए। मैं तो नहीं खाऊंगी। पंखा चला लेती हूँ। देखिए इधर पूजा हो रहा है, साउंड भी आ रहा होगा। क्या करें, रोज पूजा होता है इसलिए थोड़ा वीडियो भी शूट करने में प्रॉब्लम हो जाता है। बाहर ऐसे अंधेरा अंधेरा टाइप का हुआ है। बहुत गर्मी है। आप लोगों को मैं अपना बाल दिखाती रुकी।
देखिए मेरा बाल कितना फैन ऑन क्यों, कहीं आवाज़ जाएगा फैन का तो इग्नोर करिएगा, बहुत गर्मी है। देखिए बाल भी ऐसे चिपक चिपक जा रहा है। देखिए अब कोई रहता तो दिखा देता अच्छे से, अब मैं खुद से दिखा रही हूँ तो कैसे। तो मैं अपने बाल में खुद से बना के ऑयल लगाती हूँ, तो आप लोग बोलिएगा तो आप लोग के साथ कैसे ऑयल बनाती हूँ शेयर कर दूँगी। आपके बाल काले घने और एकदम सिल्की टाइप के रहते हैं, उलझते भी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्मी होगा देखिए। देखिए आज मैं वही ऑयल लगाए थे, ऑयल लगाकर मसाज करके कम से कम 1-1.5 घंटा तक रखी, उसके बाद बाल वॉश की थी, काम घर का सब कर के नहाई थी मैं। तो देखिए एक भी बाल नहीं आया, देखिए एक भी बाल नहीं आ रहा है। बाल की थिकनेस भी देखिए कितना मोटा है, देख रहे हैं, ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ने पे इतना मोटा बाल है और इतना सॉफ्ट। इतना सॉफ्ट, तो मैं तो हमेशा ऐसे ऊपर ही रखती हूँ, बन बना के रखती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में आप क्या करिएगा इसको ऐसे छोड़कर। कितने आदमी बोलते हैं कि मतलब ठंडी में बाल ख़राब होता है, मुझे तो लगता है कि गर्मी में ज़्यादा बाल ख़राब होता है। तो मैंने पूरे बाल को ऐसे टाइट कर ली, क्योंकि देखिए सर्दी में ऐसे वेदर चेंज होने पर थोड़ा बहुत बाल ख़राब हो रहे, लेकिन गर्मी में ऐसे 24 घंटा आप बन बना के रखे तो ऐसे बाल ख़राब हो जाए। एक बाल टूटा था, एक कॉम में आया था एक बाल, तो उसी को फेंकने चली गई थी। बाकी एक भी बाल जैसे वॉश की थी, बाल वॉश करके नहाई थी, तो एक भी बाल नहीं टूटा। एक भी मतलब कॉम करने पे एक भी बाल नहीं टूटा, एक ही बाल टूटा था। देखिए यहाँ पे भात चावल रखी बॉयल होने लगे, कितना जल्दी बनने में नहीं टाइम लगता है। इसको गर्म पानी में थोड़ी देर सोख करके सो गई थी मैं, तो सोची फटाफट इसको पहले बना दूँ। बच्चे आते हैं स्कूल से, सब भुकाए रहते हैं, तो अब उन लोग को थोड़ी ना बोलूँगी कि तुम लोग रुको मैं बनाती हूँ, फिर शाम में टाइम भी नहीं रहता है, आते मात्र वो लोग ट्यूशन चला जाएगा खाना खाते मात्र, तो इसीलिए सोची कि बना दूँ। तो पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मतलब गिर रहा है पानी, थोड़ा निकाल देती हूँ। थोड़ा पानी पी लेती हूँ। मेरी मम्मी फ़ोन की थी इसलिए मैं उठ गई, उनके फ़ैन ऑन करती हूँ। प्लीज़ थोड़ा आवाज़ जाएगा तो इग्नोर करिएगा, बहुत गर्मी है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है। तो मेरी मम्मी फ़ोन की थी, अभी मैं सोई थी तो इसलिए मेरा नींद टूट गया, नहीं तो मैं और लेट से उठती। पूछ रही थी कि राखी, एक उधर से आवाज़ आ रहा है, एक इधर से आवाज़ आ रहा है,
तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। पूछ रही थी कि मतलब राखी कब से है, यही पूछ रही थी। तो मैं बोली कि अब हम लोग भी सुन रहे हैं कि राखी आपको रविवार के मतलब शाम के 8 बजे से राखी मतलब बांधने का स्टार्ट हो जाएगा और शुक्रवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा। उसके बाद हम लोग राखी नहीं बांधेंगे, क्योंकि उसके बाद भद्रा हो जाएगा। भद्रा में राखी नहीं बांधना चाहिए, भद्रा में कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। तो फिर भाई को कैसे हम लोग राखी बांधेंगे। तो वही मम्मी बोल रही थी कि नहीं होगा तो शुक्रवार की सुबह में तुम लोग चली आने, यहीं पर राखी बांध देना। क्योंकि मेरे भैया बाहर रहते हैं बड़े वाले, तो वो भी आए हैं और मेरे एक छोटा भाई भी है, उसका एक बेटा भी है 1 साल का, तो वो तो नहीं आ सकेगा। तो सोची कि नहीं होगा तो मैं ही चली जाऊँगी, वहाँ पे उन दोनों को राखी भी बांध दूँगी और सबसे मिल भी लूँगी। अब ये मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, वो गए बाबा धाम गए हैं, वही देवघर बोलते हैं बाबा धाम, वहीं पे गए दर्शन करने के लिए। आज ही सुबह में गए थे, इसलिए मैं सुबह में उठी थी, मतलब रास्ते में ले जाने के लिए खाना उना बना के दी। तो सुबह में उठी, खाना उना बनाई, फिर अपने लिए खाना, बच्चों के लिए फिर खाना बनाई, सब कर उर के तब उनको दिया। तो वो गए पैक करके, तो फिर मैं बच्चों लोगों के लिए बनाई नाश्ता, तो फिर वो लोग खा के स्कूल गए अपना। तो यही करते उरते उसी में से थोड़ा सा जो बचा था वो मैं खा ली, ना मैं चावल उल कुछ नहीं बनाई। तो अभी चावल रखी हूँ बनने के लिए, मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भरा है, बच्चे आएंगे तो खाएंगे। वही मम्मी फ़ोन की थी तो मैं उठी। तो देखिए कितना जल्दी आते हैं, मतलब राखी भी आ गया। लग रहा है कि ऐसे अभी तुरंत सावन चढ़ा था और हम लोग दिन गिन रहे थे कि अभी 1 महीना टाइम है, और देखिए कल परसों में राखी है, अब कितना जल्दी राखी आ गया। उसके बाद सावन भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सावन ख़त्म होने के बाद आपको आता है हम लोग का, लेडीज़ लोग का तीज बोलते हैं हम लोग, हरिताल का तीज आता है। अब 1-2 मतलब फेस्टिवल इसमें आता है भादों में। जिउतिया आता है, जो लेडीज़ है जो माँ बनी है वो ज़रूर जानती होगी कि जिउतिया किसको बोलते हैं, वो आएगा। और उसके बाद सारा फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा भादों में, फिर मतलब कुआर चढ़ेगा तो दशहरा आएगा। यही सब देखिए करते करते फिर छठ, दिवाली, कितना जल्दी सब फेस्टिवल आ जाता है, मालूम ही नहीं चल रहा है। देखिए हम लोग बोलते हैं कि फेस्टिवल आता है, मतलब कब आएगा, लेकिन ये नहीं हम लोग सोचते कि हम लोग का मतलब जो लाइफ है वो भी कम हो रहा है। तो ये हम लोग तो नहीं सोचते, लेकिन फेस्टिवल का हम लोग को बहुत इंतज़ार रहता है कि फेस्टिवल आएगा और हम लोग अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे चीज़ मतलब कहीं घूमने जाएंगे। और इसी का इंतज़ार हम लोग सब कोई करते हैं, लेकिन इसका इंतज़ार ये कोई नहीं सोचता कि एक एक दिन हमारी ज़िंदगी का भी कम हो रहा है। तो क्या करें, यही ज़िंदगी है। अब जो आया है उनको तो जाना ही पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मतलब पता नहीं रहेंगे तो कैसे से होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ये मतलब कोई रहे या ना रहे, ये तो संसार चलता ही रहेगा। ये दिन तो रोज़ आएंगे, ये फेस्टिवल रोज़ आएंगे, लेकिन इंसान किसी साल में रहेगा, किसी साल में नहीं रहेंगे। और आप लोग सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों को बुरा ना, मतलब बुरा मत मानिएगा। मेरे फ़िलहाल ही में जो मेरे ससुर जी थे उनका देहांत हो गया था, अभी 3 महीना हो रहा है। तो मैं गई थी घर, मतलब गांव पूजा में, तो उनकी मतलब वो नहीं है तो उनकी कमी थोड़ा फील हो रही थी, क्योंकि थोड़ा इमोशनल, क्योंकि हर साल सावन में वही पूजा करते हैं। वो मतलब हम लोग के घर में जेंट्स ही पूजा, मतलब जेंट्स लोग ही पूजा करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेंट्स ही हम लोग के जो कुल देवता है वो मतलब जेंट्स ही हैं, तो जेंट्स ही पूजा करेंगे। हम लोग मतलब उनको प्रणाम करते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं। तो हर एक साल वही पूजा करते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ से मेरे हस्बैंड मुझको 3 बजे उठा दिए, 3:30 बजे नहा वहाँ के, मैं यहाँ से हम लोग 5 बजे निकल गए। 5 बजे निकले तो गांव में वहाँ पे हम लोग 7 बजे पूग गए। यहाँ से 2 घंटा मुश्किल से मतलब लगता है। 2 घंटा रास्ता अच्छा रहेगा तो कम से कम 1 घंटा में आप पूग जाइए, लेकिन चलिए 2 घंटा ले लीजिए, 2 घंटा। हम लोग 7 बजे पहुँच गए। 7 बजे पहुँचे तो वहाँ पे हम लोग गए, तो अभी मेरी जेठानी लोग है वो सब नहा वहाँ मतलब नहा रही थी,
घर का काम अभी भी नहीं की थी, कंप्लीट नहीं हुआ था। जबकि मेरे ससुर रहते थे तो 6 बजे, वो 4 ही बजे से चिल्लाएंगे, सब उठो, नहाओ, आज घर का पूजा है, नहा लो धोवा लो, सब काम उम कर लो, जल्दी जल्दी पूजा। 8 बजे तक वो पूजा कर देते थे। उसके बाद वो चिल्लाते थे कि खाना बना कि नहीं, क्योंकि उस दिन नाश्ता नहीं बनता था, डायरेक्ट खाना बनता था। खाना बनता था, मतलब भारी फैमिली हम लोग का, के 25-30 आदमी का मतलब फैमिली है, तो उतने आदमी का नाश्ता बनेगा, खाना बनेगा, तो कितना टाइम लगेगा। खाना बनाने में 2-3 घंटा लग जाता है। तो तब तक वो लोग पूजा करते, तब तक हम लोग खाना बना लेते सब कोई मिलकर। तो बोलते कि जब पूजा करके उठेंगे उसके बाद हम लोग को खाना चाहिए, क्योंकि गांव में वैसा ही होता है। तो और इस बार वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं गई तो अभी सब कोई अभी अभी सो के उठा था, सब कोई नहा धोआ रहा था। वही मैं बोली कि देखिए, एक मेरे ससुर नहीं है तो घर का पूरा नक्शा चेंज हो गया है। सास है अभी, वो अच्छी है। मेरे ससुर जी का तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए थोड़ा जल्दी वो चले गए, लेकिन उनके जाने का उम्र नहीं था। तो यही मैं सोची कि देखिए, एक वो नहीं है तो घर कितना मतलब चेंज हो गया। वही मैं बोली कि एक वो रहते तो सुबह भी नहा कर चिल्लाते कि जल्दी जल्दी उठो, काम करो, चलो पूजा करना है, साफ़ सफाई करो, खाना उना बनाओ। वो नहीं है तो सब कुछ 6 बजे 7 बजे उठ के नहा धो रहा है, और वो भी घर की बहू। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो क्या करें, मैं क्या कर सकती हूँ। सबका अपना अपना सोच है, उन लोग अपना दूसरा सोचते हैं, मैं दूसरा सोचती हूँ। तो यही है। देखिए, भात चावल रखी भूल गई।